नहीं कर पाओगे आप क्या फील कर रहे हो। कि जैसे मैंने कहा, जो हम सोचते हैं वो हम बोल नहीं पाते, और जो हम बोलते हैं वो हम सोचते नहीं। जी। तो वर्ड पावर हैज लिमिटेशन, और मैं क्या फील कर रही हूँ वो मैं ही समझ सकती हूँ। सामने वाले को मैं कितना भी समझाने चाहूँ, नहीं समझ सकती। तो ये चीज। एक मिनट मैं आप पॉज करना चाहूंगा। आपने ये बात जो बोली मुझे एक और जहन में बहुत अच्छा थॉट आया कि आपने बोला जो हम सोचते हैं हम बोल नहीं पाते, जो बोलते हैं वो सोचते नहीं हैं। नहीं बात तो अब की जो रविंदर है जो जो इस जर्नी से गुजर चुकी है, क्या आप यू सीन द गैप बिकम लेसर? आप जो सोचते हो वो बोल पाते हो क्योंकि अपने अपने सच से ज्यादा वाकिफ हो, आप बहुत जी ज्यादा समझते हो, तो अभी इजी है बोलना, उसमें क्रॉस कॉम्प्लिकेशन सब नहीं चलते हैं कि अरे, तो सच बोलना और इजी हो गया है बिकॉज एजेंडा ही नहीं है कुछ। मतलब जी काइंडनेस इज एन एजेंडा इफ एट ऑल, कि मैं जो बोलूंगी अच्छा बोलूंगी, तुमको शांति मिलेगी तो बोलूंगी, नहीं हो तो अगर कुछ बुरा बोलना है तो मैं इस तरह से बोलूंगी जो कम से कम हर्ट हो। मतलब जो भी अभी चेंजेस आपके अंदर आए होंगे, तो सच बोलना इजी हो गया है अब। जी। वो इतना स्ट्रांगली इनग्रेव हो गया है कि मैं, मुझे अगर झूठ बोलना है तो मुझे सोच कर बोलना पड़ता है। अभी भी तो इट बोलना इज पड़ता नॉट अ है पार्ट ऑफ माई नेचर नाउ। अभी। हाँ, अगर कभी बोलना है, झूठ बोलना है, या कोई चीज को किसी को नहीं बताना है, तो उस चीज को अगर कवर करना है, झूठ बोलना इन सेंस नॉट सेइंग द एंटायर ट्रुथ इज व्हाट ओके। आई मीन बाय झूठ बोलना। जी जी। कि किसी चीज को मुझे उसी पॉइंट पे कवर कर देना, आई हैव टू से द हाफ ट्रुथ, कि ये इतना ही खुला है, उतना ढका हुआ ही रहने देना, तो वो मुझे बहुत सोचना पड़ता है। और ये कई बार ऐसे होता है कि मुझे कोई सवाल पूछा गया तो मैं सीधा सच निकल जाता है, और फिर मुझे बहुत ऐसा फील होता है, यार मैंने ऐसा क्यों बोला, सच नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि सामने वाले को बुरा लग गया। आ, तो फिर ठीक है, ठीक है, तो मैं सच। एक सवाल इधर पूछना चाहूंगा क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। अ, हाल ही में 2 हफ्ते पहले की बात है कि मेरे कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे घर पे, और हम कहीं, मतलब मेरे रिलेटिव और मैं मतलब कुछ लेने गए थे सामान, और कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको मैंने रेफरेंस दिया बाद में। बट जिस तरह से मैंने रेफरेंस दिया ना, तो उसमें एक सेंस ऑफ नेगेटिविटी साउंड हो रहा था, हालांकि मेरे मन में नहीं था। बट जैसे मैंने मैंने रियलाइज किया, जब छोटी बातें करते हैं ना, जिसको स्मॉल टॉक बोलते हैं इंग्लिश में, फालतू बातें, तब कई बार तुम ऐसी बातें बोलते हो जो तुम्हारा मतलब कुछ नहीं है, बट इज जस्ट एंड अप हर्टिंग द साउंड्स वेरी अदर। रॉन्ग। तो मुझे यस। ऐसा बाद में लगने लगा, उनको लगा कि नहीं मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगने लगा कि यार ये तो गलत हो गया। मतलब एक तो मेरा कोई मतलब नहीं था, फालतू सी बात थी, बट मैंने उसके रेफरेंस में ऐसी बात बोल दी कि जो ये ठीक नहीं है, उनको शायद बुरा लगा होगा, तो आई शुड डू समथिंग। तो मैंने बहुत सोचा इसके बारे में कि क्या कनेक्टिंग बात हो सकती है जो मैं व्हाट्सएप चैट या इसके थ्रू निकाल सकता हूँ, जो मिडिल ऑफ द ग्राउंड चीज़ है, जो उनको भी अच्छी लगेगी मुझे भी अच्छी लगेगी। तो हम वहाँ पे पार्क करते हैं चीज़ को, तो फिर पता चल जाएगा। अगर वो नाराज़ हैं तो मैं फिर थोड़ा या सॉरी इनिशिएट करूँगा, या तो फिर बात नॉर्मलाइज करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अननेसेसरी उनको मैंने दुखाया है शायद। तो जैसे मैंने वो पार्क कर दी बात वहाँ, थोड़ी देर के बाद वो रिस्पॉन्स आ गया और वो स्मूथ चलने लगी। मतलब तो जैसे स्मूथ चलने लगी, मैं मेरे मन से भी वो बोझ हट गया कि ऐसा कुछ और एक लेसन मेरे लिए आ गया कि ये छोटी, मतलब वो जब 4-6 लोग साथ में होते हैं और बातें चालू हो जाती है, तो यू लैंड अप सेइंग थिंग्स दैट यू डोंट मीन आल्सो, बिकॉज तुम अलर्ट नहीं हो क्या बोल रहे हो। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा था कि यार ये तो दोस्तों के साथ होता है, बट दोस्तों के साथ मुझे पता है कि वहाँ कवर अप हो जाता है, तो मैं क्लियरली बोल देता हूँ यार ये बकवास बोल दिया मैंने। वो तो थैंकफुली एक दो मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ इजीली हो जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा क्योंकि फॉर्मल रिलेशन भी था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बहुत नॉर्मल हो गया, और जब मेरे मन में था भी नहीं हर्ट करना। तो मैं आपको सवाल पूछना चाहूंगा, आपने क्योंकि ये बात निकाली कि सच
बोलती हूँ तो लगता है क्यों बोल दिया, क्योंकि सामने वाले को हर्ट हो गया। एक है ये रिपेयर वर्क जो मैंने बात की अभी, बट सपोज ये रिपेयर वर्क की ज़रूरत कभी-कभी नहीं आती है, क्योंकि आपको वो बोलना ही था जो आप चाह रहे थे और वो सच ही है। आपको नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जब भी ऐसा किया है या किसी ने मेरे साथ भी किया है, मतलब ऐसा नहीं कि हम लास्ट सचियारे बच गए हैं और बाकी सब लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग ऐसे सच बोल देते हैं। पॉडकास्ट के बारे में कई बार रिव्यूज आते हैं कि ये वाला ये प्रॉब्लम है, ये वाला। तो पहले मुझे बहुत ऐसा अजीब लगता था, बिकॉज आई डिडंट नो, मुझे सॉल्यूशन ही नहीं था कि ये टेक्निकली कैसे सॉल्व करूं। बट अब मैं उसको स्पेस देने की कोशिश करता हूँ कि वो आजा बाहर रूम में रिसेप्शन में बैठो, कि सामने वाले ने जो बोला है इसको थोड़ी देर बाद में तोलेंगे, देखेंगे कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता तो छोड़ देंगे। तो दैट इंटेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन उनका जो सच जो दुखाता है। वो शॉर्ट टर्म में दुखाता है, बट बाद में मुझे वो प्रॉब्लम नहीं लगता है, क्योंकि वो जब आते हैं ना तो दे अंडरस्टैंड कि यार ये पर्सन ऐसा ही है, इनके मन में एजेंडा नहीं चल रहा है, इनके आगे कुछ और पीछे कुछ, ये दो अलग चीजें नहीं है। आपके साथ ऐसा नहीं होता? तो मेरे मन की अवस्था साफ है, मतलब आई गेट टू अंडरस्टैंड, मैं उस चीज का इंटेंशन ढूंढती हूँ। ठीक है, मैंने ऐसा बोला, पर मेरा इंटेंशन क्या था? अगर मेरा इंटेंशन सही था उस चीज के पीछे, अगर मैं चाहती हूँ, मैं सामने वाले का हित चाहती हूँ, आई एम अ वेल विशर फॉर द अदर पर्सन, तो इट डजंट हर्ट मी, बट इट फॉर श्योर टेयर्स अपार्ट द अदर पर्सन। सामने वाले को बहुत दुख लगता है। नहीं, बट टेम्पररी है ना वो। जी, वो टेम्पररी है। वो टेम्पररी तभी है जब तक कि वो सामने वाले को रियलाइजेशन ना हो। वो अगर तो हो हम कुछ नहीं कर तो सकते। बहुत अच्छी बात, नहीं तो वो उसको अपने दिमाग में बोझ लेके चलता रहे। मैं उसको, खैर मैं वैसा नहीं देखता हूँ, बिकॉज यू नो कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी का हित चाहते हो तो uh, कई सच्चाइयां हैं जो बहुत बहुत डिफिकल्ट होती हैं बट बोलनी पड़ती हैं, क्योंकि माय माय ओन जजमेंट इज कि अगर वो छोड़ दी तो वो शायद बड़े प्रॉब्लम में आ जाएंगे, अभी नहीं तो आगे आ जाएंगे, तो हम ऐसा सोचते हैं। और आजकल तो मैं ये भी ऐड करता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप जो भी डिसीजन ले लो, आई विल स्टैंड विथ यू। बट मेरे हिसाब से ये चीज आपको तकलीफ दे सकती है, कोई भी, मतलब इस वक्त मेरे दिमाग में कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं है, बट ये तो बार बार मैं आपको बोलते रहता हूँ, लुक आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, डोंट वरी। बट मेरे हिसाब से इसको देखो, तो फिर उनको जब ये क्लियर हो जाता है कि ये पर्सन मेरी हित भी चाहता है और येट मेरे को रोक रहा है, तो शायद उसका ये मीनिंग निकल सकता है। आई थिंक, या मतलब वो इंटेंट के साथ थोड़ा काइंडनेस आना, ये नया चीज मेरे लिए भी डेवलप हो रहा है, क्योंकि मैं इस सवाल से बहुत जूझा हूँ लाइफ में कि यार सच जब बोलता हूँ तो कंपैशन नहीं आती, और कंपैशन जब आती है तो झूठ बोलने पे मजबूर होता हूँ। तो ये बहुत लोगों को समझा नहीं है, बट ये एक्चुअली डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मैं अगर आपके साथ काइंडली बोलता हूँ तो कई बार ऐसा है कि झूठ बोल दे यार, उसको अच्छा लगेगा, तो अब मैं वो कर नहीं पाता कई बार। वो एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है कि हाउ टू बी कंपैशनेट, तो अब अपने दिल को द ही देखना। पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक एट दैट टाइम, जो जी। मैं पॉइंट बोलना चाह रही थी उस समय, ये था, इट्स नॉट दैट आपको सच नहीं बोलना। सो पीपल फॉरगेट वर्ड्स, people forget what you say, people forget what you think, but they remember how you make them feel. बट इट इज आप अगेन उनको टेम्पररी। कैसे फील कराते हैं ये वो याद रखते हैं। तो आपको सच बोलना है, बट इट इज नॉट व्हाट यू से, ये नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं, पर आप उस सच को किस तरीके से बोल रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वो वो अभी मैटर करता सीख रहे हैं। दैट है। इज वर्क इन एग्जैक्टली, प्रोग्रेस फॉर मी आल्सो। काम चल रहा है, और उसी के बेसिस पे मैंने ये कहा कि मैंने उस समय ये सोचा कि मैंने क्यों बोला, बिकॉज वो मेरा नेचुरल वे है, मैंने बस निकल गया मेरे मुंह से, ओके डन। तो ये इस तरीके से नहीं, इससे थोड़ा कम इंटेंसिटी से, बट द मैसेज इज द सेम। बराबर। अच्छा है ये, बहुत इंटेंस टॉक रहा है। अ, हिंदी में अब तक जो टॉक्स हुए हैं मुझे लगा कि वो कट्ठे वाले टॉक्स है, बट ये
चाय मंगाने का मौका ही नहीं दिया आपने, इतनी गर्मा गर्म बातें की। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जर्नी। बहुत, हर पॉडकास्ट की अलग जर्नी होती है। Is there anything that you want to say at this point of time? नहीं तो we are good to stop the conversation at this point. The only thing that I would like to share is हम दुनिया में इतना भागते हैं, चीजों के पीछे इतना चलते हैं, हम अपने आइडल्स बनाते हैं दूसरों को, दूसरी चीजों को, दूसरे लोगों को, कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। Okay. What am I personally? What is Ravinder? What is Surinder? What is XYZ person? That we know when we are a kid. But in this journey, जब हम जिंदगी जीते हैं, जीते जीते खुद को भूलकर सभी को याद करते हैं। तो this is a realization that I have got with a lot of hardships and a lot of sour situations. बहुत दुखद घटनाओं के बाद मुझे ये लगा है कि दूसरी जगहों को एक्सप्लोर करने से पहले, दूसरे लोगों को एक्सप्लोर करने से पहले मुझे खुद को एक्सप्लोर करना है। और अगर मैंने खुद को कर लिया तो मनाली इज इनसाइड, इट इज नॉट आउटसाइड, एंड इट इज देयर एवरीडे। And surprisingly or not so surprisingly, Manali है वो। Yes. It's close to my heart. That is where I got this realization and I'm very happy. जी, बहुत अच्छा। मुझे एक फाइनल सम अप करना है इस पे, क्योंकि आपने जो लास्ट पॉइंट बोला, बहुत दुखद समय के बाद या दुखों को देखने के बाद, मेरा अपना जर्नी भी, आई हैड अ प्रॉब्लम विथ स्पेसिफिकली बुद्धा एंड नानक। एक हमारे में कहावत है, नानक दुखिया सब संसार। और बुद्धा की भी 4 नोबल ट्रूथ्स में से पहला नोबल ट्रूथ यही है कि दुख है। मुझे बड़ा क्रोध आता था इस पे कि यार कैसे नेगेटिव लोग हैं यार, मतलब कम ऑन, लाइफ इतनी बुरी नहीं है। बट ओवर अ पीरियड जब उसकी बारीकी समझ में आने लगी है, तो पहला कदम तो एक्चुअली मुझे अब हर जर्नी में, मतलब अभी मेरे को आपकी बहुत सारी बातें अच्छी लगी, बट मेरे को ना सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये लगती है या ड्रामेटिक चीज ये लगती है कि ओ, तो आप इस फलाने फलाने दुख से गुजरे हो। तो ये नहीं कि वो आई एम राइट। मुझे लगता है कि हाँ, मतलब जिस चीज को हम अपने सबसे बुरा समय सोचते हैं, वो एक्चुअली हमारा सबसे अच्छा समय होता है, बिकॉज दैट इज द ट्रिगर पॉइंट ऑफ ओपनिंग द ट्रेजर इनसाइड। तो खुलजा सिमसिम का पहला वर्ड ही शायद दुख है, तो चाबी हाथ में तब आती है। तो आपकी जर्नी में तो आज बहुत, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा टॉक हुआ है। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं विच आई वांट टू थिंक, ओ ये ऐसे काम करता है, या मतलब यू नो, जब दूसरे की बातें सुनते हैं तो अपने अंदर सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं। व्हेन यू वांट टू बी पॉजिटिवली प्रोवोक्ड कि ये तुम्हारे अंदर है क्या, तुम ऐसे हो क्या, तो ये लाओ, तो फिर थोड़ा और, ये किस्म का ग्रीड मुझे अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए आई विल विश यू गुड बाय, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए एंड फॉर दिस वंडरफुल टॉक। Thank you for giving this opportunity. It was a wonderful experience indeed. Yes. हिंदी में इतना बात करना has not been a very strong point, but yeah, you very successfully got me to Hindi. हर समय back to Hindi. Thank you. जी, thank you. Bye. See you.